वंदे मातरम चिल्ड्रन। किसी ने कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती। डूबता तो व्यक्ति तब है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। चलो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की। दिव्यांग जानते हो, विकलांग, जिसको ईश्वर ने किसी कारण से उसका कोई अंग छीन लिया हो, नहीं हो। तो ऐसा ही राजा था, लेकिन लोग उससे बहुत खुश थे। वो राजा बहुत अच्छा था, लोगों को लगता था इतना दयालु, इतना गुणवान राजा उसे मिला। उसके पास एक आँख नहीं थी, एक पैर भी नहीं था, परंतु राजा को इसका कोई मलाल भी नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और वहाँ लगे हुए अपने पूर्वजों के चित्रों को निहार रहा था। उसके पिताजी के चित्र थे, दादाजी के, परदादा के, और अनेक अनेक शूरवीर पूर्वजों के चित्र वहाँ पर लगे हुए थे। उनको देखकर वो अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा था कि उसने कितने शूरवीरों के कुल में जन्म लिया है, और ऊपर वाले का धन्यवाद करता जा रहा था, देखता जा रहा था। और जब अंतिम चित्र पर पहुंचा और उसके बाद की खाली जगह को देखा तो थोड़ा चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि यहाँ पर अब उसका चित्र लगेगा। वो चिंता में इसलिए नहीं पड़ा कि अब वो मरने वाला है, अब वो मर जाएगा, क्योंकि मरना तो एक शाश्वत नियम है, मरना तो सबको ही है। वो इतना समझदार था, लेकिन उसको लगा कि इन शूरवीरों, इतने सुंदर राजाओं के बीच में उसका चित्र कैसा लगेगा। उसके तो एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, वो कैसा लगेगा। उसको लगा कि मेरे बाद न जाने मेरा कैसा चित्र यहाँ पर ये लोग लगा देंगे। तो चलो अपने जीते जी एक अपना चित्र बनवा लिया जाए, जिससे कम से कम इतना तो भरोसा रहे कि मेरा कैसा चित्र यहाँ पर लगेगा। राज्य में ऐलान करा दिया गया, ढिंढोरा पिटवा दिया गया। पूरे राज्य से तरह तरह के चित्रकार, बड़े बड़े चित्रकार वहाँ एकत्रित होने लगे। लेकिन जब वो राजा के पास आते तो पीछे हट जाते। उनको लगता इस राजा की एक सर्वश्रेष्ठ चित्र कैसे बनाया जा सकता है, इसके तो एक अधूरे शरीर के साथ में एक पूर्ण चित्र को कैसे बनाए, सर्वश्रेष्ठ चित्र को कैसे बनाए। राजा इनाम तो बहुत दूर की बात है, नाराज होकर कहीं दंड न दे दे, कहीं फांसी न दे दे, इस कारण किसी ने भी हामी नहीं भरी। और तभी एक युवा वहाँ आया, पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने कहा मैं बनाऊंगा चित्र, और राजा ने उसके आत्मविश्वास को देखकर उसे वो काम दे दिया। लोग कहने लगे, समझाने लगे, पागल हो, दिमाग खराब है, क्यों मौत को गले लगाना चाहते हो। लेकिन वो अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से भरा रहा। सभी लोग चारों ओर खुसुर फुसुर होने लगी, जैसा जानते हो होता है, और राजा ने उसे वह कार्य दे दिया। अगले दिन सवेरे से ही वो दरबार भर गया, लोग आने लगे। राजा को भी उत्सुकता के कारण रात भर नींद नहीं आई थी, वो भी थोड़ा जल्दी ही आ गया। सबकी नज़रें उस दरबार के दीवार, उस पे दरवाजे पर लगी हुई थी, द्वार पर, कि तभी देखा कि वो युवक एक बड़ा सा चित्र हाथ में पकड़े ठहरे हुए कदमों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता चला आ रहा है। और उसने उस चित्र को राजा के पास रखे हुए आसन पर रख दिया, और राजा उतर कर आया। उसने उसका अनावरण किया, उसके पर्दे को हटाया और वाह वाह कर उठा, तालियां बजाने लगा। सारे सभा ने भी उस चित्र को देखा, सब हर्षद ध्वनि से करतल ध्वनि फैल गई, चारों ओर तालियां ही तालियां, इनाम के बौछार होने लगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर उसने ऐसा क्या बना दिया, तो बड़े ध्यान से सुनो। उस लड़के ने राजा की एक घोड़े पर सवार चित्र बनाया था, और वो चित्र उसका साइड प्रोफाइल था, साइड से चित्र बनाया था, और जिसमें उसका एक ही पैर दिखाई दे रहा था। राजा घोड़े पर तीरंदाजी करता हुआ दिखाया गया था और निशाना लगा रहा था। और आप सबको पता है कि तीरंदाजी करते समय एक आंख बंद कर ली जाती है, तो उसने बड़ी ही चतुराई से राजा की वही खराब आंख को बंद कर दिया था। इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से उसने राजा की कमियों को छुपाकर उसके गुणों को दिखाया। उन्हें घुड़सवार दिखाया, तीरंदाज दिखाया, चलते हुए सवार पर, घोड़े पर उन्हें लक्ष्य सिद्ध करता हुआ दिखाया। और इसलिए इतनी
कमाल की पेंटिंग बनी कि जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के साथ भी तो संकट था, चुनौती थी, लेकिन उसने पूरी सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से उसको काम को पूरा किया और सफलता हासिल की। इसलिए बच्चों, जिंदगी में चाहे जो भी संकट आ जाए, एक वैक्सीन लगाकर निकलना, और वो वैक्सीन है पॉजिटिविटी की वैक्सीन, सकारात्मकता की वैक्सीन। और हाँ, ये वैक्सीन रोज लगानी पड़ेगी। सुबेरे उठो, चुनौतियां का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, उन चुनौतियों को चुनौती दो और हमेशा कुछ पंक्तियां मन में गुनगुनाते रहो। अभी भी मेरे साथ मन ही मन इन पंक्तियों को दोहराओ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में हो अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने को तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं परीक्षा कक्ष में। जाओ और विजय हासिल करो। विजयी भव।